जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 46वां अध्याय वर आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब परम शोभा प्रसन्न शिव जी महाराज अपने गणों और दूतों के साथ हिमालय के द्वार पर आए। मैना ने अपने साथ बहुत सी स्त्रियों को लेकर उनकी पवित्र आरती की। उस समय शिव जी सभी प्रकार के रत्नभूषणों से भूषित और वर के योग्य सभी श्रृंगारों से युक्त एवं सुसंपन्न थे। उनके चारों ओर कांति व्याप्त थी तथा उनका सुंदर सर्वांग करोड़ों कामदेव की शोभा से भी अधिक सौंदर्यपूर्ण था। अब उनमें कोई व्यग्रता न थी और करोड़ों चंद्रमा के समान उनका मुख कमल शोभायमान हो रहा था। तब अपने ऐसे सुंदर जमार्त प्रभु शंकर को अपने आगे स्थित देखकर मैना प्रसन्न हो गई और उनका समस्त शोक जाता रहा। तब अपने भाग्य तथा पार्वती और भूधर के कुल की प्रशंसा करने लगी। सती मैना बार बार प्रसन्न हो शंकर जी को देखती और नीराजन करती। फिर घर में लौटकर पार्वती का प्रेम से आलिंगन कर कहने लगी कि हे सुता, तू धन्य है। अन्य स्त्रियां कहती कि यह तो दुर्गा भगवती है। कुछ कन्याएं कहती कि हमने तो ऐसा सुंदर वर देखा ही नहीं है। गिरजा देवी, तुम धन्य हो। चारों तरफ कुशल गंधर्व गण बाजे बजा रहे थे, जिनके मध्य में हिमालय ने प्रसन्नता पूर्वक द्वारचार किया और स्त्रियों सहित मैना भी उत्सव करने लगी। पश्चात हिमालय के अंतपुर चारी दुर्गा भगवती को लेकर कुल देवता का पूजन करने के लिए घर के बाहर गए। उनके रूप सौंदर्य और वस्त्र आभूषण देख युक्त श्रृंगार आदि का वर्णन नहीं हो सकता। उनमें अपूर्व शोभा थी, जिन्हें अपने किंचित नेत्र कोरों से देखते ही त्रिनेत्र ने शिवा से प्राप्त अपनी विरह व्यथा त्याग दी। इतने में काली अपने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर ब्राह्मण पत्नियों के साथ अपने पिता के भवन आई। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के साथ शिवजी भी अपने स्थान को चले। हिमालय ने अनेक संपत्तियों से उनकी सेवा की। तृतीय पार्वती खंड का 46वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 47वां अध्याय शिव हिमग्रह गमन। ब्रह्मा जी बोले, अब शैलराज ने देव मंत्र वेद मंत्र द्वारा पार्वती का यज्ञोपवीत संस्कार कराया, जिनमें विष्णु आदि सब देवता और मुनि कुतूहल सम्मिलित हुए। फिर शिव जी के दिए हुए आभूषणों से पार्वती जी को अलंकृत कराया गया और शंकर प्रिया ने निर्मल वस्त्र धारण किए। त्रिजगदात्री ने मन में भगवान शंकर का ध्यान किया। दोनों ओर आनंदवर्धक उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए और भी याचकों को दान दिया गया। गीत वाद्य के उत्सव मनाए गए। सभी देवता भक्ति पूर्वक शिव और पार्वती को प्रणाम कर हिमालय की आज्ञा से अपने अपने आसन पर बैठ गए। तब ज्योतिराचार्य गर्ग जी ने पर्वतराज हिमालय से कहा कि हे हिमाचल धराधीश, हे काली के पिता, अब तुम पानी ग्रहण के लिए शंकर जी को अपने घर में लेकर जाओ। कन्यादान का यही उचित समय है। पर्वतराज ने ब्राह्मणों को भेजकर शिव जी को अपने घर में बुलाया। बाजे बजने लगे। वेद ध्वनि और गीत नृत्य आदियों से उत्सव होने लगा। उसी समय हर्ष से देवताओं सहित कन्यादान का समय जानकर शिव जी अपने वृषभ पर बैठकर यज्ञ मंडप में आए। पर्वतोत्तम ने वर्ष से शंकर जी को गृह में प्रवेश कराया। फिर सब देवताओं को प्रणाम कर उनका सम्मान कर आंगन में रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। ब्राह्मणियों तथा अन्य पुरंधरियों ने के साथ मैना ने हर्षपूर्वक उनका नीराजन कर मधुपर्क दिया। पुरोहित ने मांगलिक कृत्य कराए। इधर शिव जी की ओर से लगन को देख बृहस्पति जी ने
कन्यादान का परम उत्सव आरंभ किया। उधर से शुभ घड़ी को विचार कर एक घड़ी रात शेष रहने पर गर्ग जी ने प्रणव भाषण किया। पुण्यवाहन वाचन कर पार्वती के हाथ में चावलों की अंजलि दी, जिसे भगवती ने शिव जी के ऊपर धारण किया तथा पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जलों से परम मोद और रुचि पूर्वक लोकाचार किया। अभय पूजन से वहाँ एक परम शोभा छा गई। लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने विशेष रूप से निराजन, आरती आदि मांगलिक कृत्य किया। फिर शिव शंकर को और शंकर पार्वती को देखते हुए बड़े ही आनंदित हुए। तृतीय पार्वती खंड का 47वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय। हिमालय द्वारा कन्यादान। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय हिमालय पुरोहित गर्गाचार्य ने हिमालय और मैना को यथोचित बिठाकर उनसे कहा कि अब कन्यादान कीजिए। हिमालय ने अर्धपाद सहित वस्त्र और चंदन लेकर वर का वर्ण किया। तिथि आदि का कीर्तन हुआ। फिर हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा कि हे शंकर, आप अपना गोत्र, परवर और कुल कहिए तथा नाम, वेद और शाखा बतलाइए। हिमालय के इस प्रकार कहने पर चिंता रहित तो भगवान शंकर चिंतित हो गए और उनसे कुछ भी कहते न बना। तब उन्हें निरुत्तर देख, हे नारद, तुमने उनका हास करने के लिए अपनी वीणा बजानी प्रारंभ कर दिया। हे धीमान, तब तुमको हिमालय ने हठपूर्वक मना किया तथा विष्णु आदि देवताओं और मुनियों ने भी निवारित किया, परंतु शिव जी की माया तुम नहीं माने। इस पर हिमालय ने तुम्हें फिर मना किया और स्पष्ट कहा कि वीणा मत बजाओ। तब तुम अपने हृदय में शिव को स्मरण कर हिमालय से बोले, हे शैलराज, भला तुम कितने मूर्ख हो जो महेश्वर से ऐसा प्रश्न करते हो। यह तो महेश्वर के लिए उपहास की बात है। महादेव जी के गोत्र और कुल को तो विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं जानते। अन्यों का तो कहना ही क्या है। यह तो अरूप परब्रह्म प्रकृति से परे निर्विकार निराकार मायाधीश और पर से भी परमात्र हैं। तब इन स्वतंत्र भक्त वत्सल का गोत्र और नाम क्या होगा? जब ये अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करने वाले और अनेक नाम वाले हैं, जिनके समान कोई गोत्र उत्तम गोत्र वाला नहीं है, तथा जो गोत्रहीन, कुलहीन और कुलीन है, वे यही पार्वती के तप से तुम्हारे जमाता बने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिक क्या कहें, इन शिव जी की माया बड़ी दुर्तय है कि तीनों लोग जिसके अधीन हैं। हे पार्वती के पिता, यह जानकर तुमको इस वर में इस प्रकार का कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। तुम प्रसन्न हो कन्यादान करो। महेश का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। नाद में शिव तथा शिव में नाद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तो मन में हर्षित हो शिव जी की प्रेरणा से ही मैंने यह वीणा बजाई थी। हे नारद, तब तुम्हारे इन वचनों को सुनकर गिरिराज हिमद्री विस्मय रहित तथा संतुष्ट हुए। तदंतर हिमालय और मेरु आदि ने एक ही साथ कहा कि हे गिरिराज, अब कन्यादान में विलंब न कीजिए, क्योंकि विलंब करने से कार्य का नाश होता है। तब मित्रों का वाक्य सुनकर हिमालय ने भगवान को सविधि कन्यादान दिया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपको यह कन्या अर्पित करता हूँ। आप इसे अपनी भार्या कल्पित कर प्रसन्न होइए। फिर तो मंत्रों द्वारा हिमालय ने महाशिव भगवान को अपनी कन्या दान की। हिमाचल के बंधु वर्गों ने शिवा का पूजन कर शिव जी को शूद्र दान दिए। हिमाचल ने भी दहेज में नाना प्रकार के द्रव्य दान दिए। विविध प्रकार के रत्न जड़ित पात्र दान किए। 1 लाख गोएं और सजे हुए सहस्त्र घोड़े तथा द्रव्य से विभूषित 1 लाख दासियां
1 करोड़ हाथी और इतने ही सोने और रत्नों से बने हुए रथ दहेज में दिए। इस प्रकार अपनी पुत्री पार्वती को शिवजी के लिए विधि पूर्वक अर्पित कर हिमाचल कृतार्थ हुए। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पार्वती जी का शिवजी के साथ महोत्सव अभिषेक किया। बड़ा आनंद और उत्सव हुआ। तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।